हेलो एंड वेलकम गाइज, दिस इज इन्फोटेक्स यूट्यूब चैनल। गाइज आप लोग जो साइबर सिक्योरिटी का हम लोगों ने कोर्स स्टार्ट किया, काफ़ी हद तक अच्छा रिस्पांस मिला और हम लोग काफ़ी अच्छा एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं और काम कर रहे हैं। गाइज ये वीडियो जो मैं बता रहा हूँ, ये टोटल ईमेल सर्वर कैसे काम करता है इसके लिए बता रहा हूँ। गाइज इससे पहले मैंने 2 वीडियो बनाया कि आउटलुक 2019 यानी आउटलुक का जो एप्लीकेशन 2019 माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में आया उस पर कैसे काम करना है, सारी चीज़ें। गाइस थोड़ा सा प्रॉब्लम ये थी कि आउटलुक एक इतना बड़ा ट्रेंड बन चुका है आजकल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, एक बड़ा ऐसा टास्क बन चुका है जिसमें हर एक एम्प्लॉय को नीड होती है आउटलुक पे काम करने की। तो इसलिए हम आउटलुक की पूरी सीरीज आपको दे रहे हैं। इनकेस बहुत से लोग बिजनेस में काम करने वाले मेरे से जुड़े हुए हैं, तो मैं कहीं ना कहीं उनकी ऐसी हेल्प करना चाहता हूं कि उनको कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो। जब भी उनको कोई प्रॉब्लम हो तो अब मेरे चैनल पे जाकर वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन ले सके। टोटल वीडियो का आपको कंप्लीट सेशन में बताऊंगा आउटलुक का कि कैसे 2019 पे हर एक काम को करते हैं आउटलुक से रिलेटेड। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, फ्रेंड के साथ शेयर करिएगा और लाइक जरूर करिए अगर वीडियो पसंद आता है तो। चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करेंगे गाइस ईमेल सर्वर के बारे में। आउटलुक के बारे में हम लोगों ने बात किया, आउटलुक क्या है, आउटलुक काम कैसे करता है, आउटलुक की कितनी सारी प्रोटोकॉल्स हैं। बट अब हम लोग बात करने जा रहे हैं कि ईमेल सर्वर यानी हमारा जो मेल सेंड और रिसीव होता है वो कैसे होता है। हमारा जो क्लाइंट होता है वो दूसरे किसी क्लाइंट तक कैसे पहुंचाता है अपने डेटा को, सारी चीजें। तो सबसे पहले गाइस हम लोग यहाँ पे यूजर बनाते हैं। मान लिया ये यूजर है जो क्या कर रहा है कि अपना कोई इंफॉर्मेशन, मतलब ये रिसीवर मान लीजिए, तो ये मान लिया रिसीवर है। बताते हैं आपको कैसे ईमेल क्लाइंट काम करता है और सारी चीजें, ईमेल सर्वर कैसे हमारे डेटा को सेंड एंड रिसीव कराता है। तो गाइज यहाँ पे हम लोग ईमेल सर्वर की बात करें तो ईमेल सर्वर पहले क्या होता है। ईमेल सर्वर एक ऐसा सर्वर होता है जो सेंडर और रिसीवर, मतलब कि मान लिया gmail.com पे मेरी आईडी, मैंने यूजर आईडी बनाया और gmail.com पे आपने बनाया, तो दोनों के बीच जो कम्युनिकेशन हो रहा है ना वो कौन करा रहा है, एक जीमेल सर्वर। मतलब एक सर्वर है, वो वेब सर्वर है, मतलब एक सर्वर है जो कहीं ना कहीं हम लोगों को क्या कर रहा है, वेब सर्वर जो हमारे कम्युनिकेशन को पॉसिबल करा रहा है। तो ये वेब सर्वर है। लाइक आप gmail.com का ही एग्जांपल ले लीजिए, लाइक gmail.com। ये ऐसे तो बहुत सारे, yahoomail.com, rediffmail.com, outlook.com, माइक्रोसॉफ्ट का लाइव सर्वर है, सारी चीजें। तो मैं gmail.com सर्वर की बात करता हूं। यहाँ पे ये सर्वर है। तो गाइज ये सर्वर है। अब सर्वर से कहीं ना कहीं रिसीवर भी gmail.com की आईडी से कनेक्ट हो रहा है और कहीं ना कहीं सेंडर भी। तो मान लिया यहाँ पे गाइज ये सेंडर है और ये क्या कर रहा है, डेटा सेंड करने के लिए, मतलब ईमेल सेंड करना चाहता है किसके पास, रिसीवर के पास। अब ये मान लिया इंडिया से है और ये मान लिया यूएस से है, ये 2 लोग हैं। कहीं से भी कहीं डेटा हमारा क्या हो सकता है, सेंड हो सकता है। तो एक इंडिया से और एक यूएस से है। तो गाइज यहाँ पे क्या होगा कि हमारा मेल सर्वर कैसे रिस्पॉन्स करता है। सबसे पहले गाइज हम लोग बता दें आपको कि सबसे पहले यूजर हम लोग करते क्या है, एक मेल आईडी क्रिएट करते हैं। तो मान लिया gmail.com पे गए और आपने एक मेल आईडी क्रिएट किया abc123@gmail.com, ऐसे आप क्रिएट करते हो गाइज, ये मान लिया। अब ये जीमेल आईडी आपने क्रिएट कर लिया। अब क्या करते हो आप अपने कंप्यूटर पे, यहाँ पे आप अपने कंप्यूटर पे क्या करते हो, उस मेल आईडी को खोलते हो, वेब मेल खोलते हो आप, वेब मेल जो वेबसाइट के थ्रू होता है लाइक gmail.com, और आप यहाँ पे क्या करते हो, आईडी लॉगिन करते हो abc.com, abc123@gmail.com के साथ अपना पासवर्ड और आईडी लॉगिन कर लेते हो और अपना काम स्टार्ट कर देते हो। उसके बाद आप क्या करते हो गाइज, यहाँ से एक मेल कंपोज करते हो। जब मेल आप कंपोज करते हो, कंपोज करना मतलब जब मेल राइट करते हो, तो मेल सबसे पहले ये यूजर कहाँ भेज पाता है, किसी न किसी टेलीकॉम यानी आईएसपी पे, अपने लोकल आईएसपी पे। तो ये क्या होता है, एक लोकल आईएसपी होता है, मतलब हम लोग अपने उस नेटवर्क पे डेटा सेंड करते हैं जहां से हमें इंटरनेट कनेक्शन मिला होता है। अभी समझ में आ रहा होगा आपको। तो ये बंदा क्या करेगा, जब यहां से डेटा सेंड करेगा अपने लोकल आईएसपी पे, लोकल आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर पे, तो ये आईएसपी क्या करता है, सर्च करता है। ये आईएसपी क्या करेगा, फाइंड करेगा। किस चीज को फाइंड करता है, ये 2 चीज फाइंड करता है। सबसे पहले ये फाइंड करेगा कि gmail.com है कहां, इसके लोकल इन्वायरमेंट में, लोकल लोकेशन पे है या कहीं ग्लोबल लेवल पे है, सारी चीजों को ये सर्च करता है। तो पता चले ये इसको मिला यूएस में। अब मान लिया यूएस में, कैसे, ये ऐसे नहीं फाइंड करता। मान लिया आपने gmail.com के थ्रू भेजा किसको, abc123.com से abc234.com@gmail.com को कोई मेल भेजा।
तो यहाँ पे क्या होगा, जब इसको मेल जाएगा तो यहाँ से जब आप ISP को भेजेंगे ना, तो ये सबसे पहले तो gmail.com को ढूंढेगा। ISP किसको फाइंड करेगा, gmail.com को, कि gmail.com लोकेट कहाँ हो रहा है। तो या तो ये लोकल एरिया में इसके होगा, लोकल एरिया इन द सेंस मतलब इसी कंट्री में इसी लोकेशन पे, या तो ये बाहर कहीं होगा। अगर ग्लोबल पे होगा तो ये क्या करेगा, उसको फाइंड करेगा। फाइंड करने के बाद वो मैसेज किसके पास पहुंचाएगा, जीमेल सर्वर को पहुंचाएगा। तो जीमेल सर्वर, अब यहां पे बात आती है थोड़ा सा, जीमेल सर्वर तक पहुंच गया, लेकिन गया कैसे, कौन सी प्रोटोकॉल कैरी कर रही है। तो मेल अगर ये सेंड कर रहा है तो यहां पे जो प्रोटोकॉल की बात आती है वो आती है SMTP की। यानी SMTP जो होता है सिंपल, यहाँ पे दो पार्ट में मैं बात करूंगा, इधर का बात अलग होगा और इधर का अलग। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, तो यहाँ पे ये काम करता है मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब ये जब इस तरीके से होगा, अभी क्या होगा, जब सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल के थ्रू मैसेज हमारा सेंड होगा, पोर्ट नंबर 110 होता है, तो हमारा यही एक सर्विस है जो मेल को सेंड कराती है, तो ये मेल सेंड कर देता है। अब यहाँ पे मेल सेंड हुआ और आया सर्वर के पास। सर्वर क्या करता है, अपने डेटाबेस में, इसका जो डेटाबेस है इसमें फाइंड करेगा कि यार जिसको मेल रिसीव करना है abc.com। अब तो ये पता चल गया, यहाँ से यहाँ आया। अब यहाँ डेटाबेस में आपकी मेल आईडी, क्योंकि आप ये बंदा जो है ABC123 और ABC234 ये भी इसी डेटाबेस का यूजर है और ये भी इसी सर्वर का या डेटाबेस का यूजर है, तो दोनों का कहीं ना कहीं यहीं पे है, ABC123 और ABC234 दोनों जो है @gmail.com के साथ इसी सर्वर पे अवेलेबल है। तो ये दोनों इसी पे हैं। तो ये मेल आईडी इस यूजर को फाइंड करेगी और फिर यहां से ये उस ISP को डेटा सेंड करेगी जिस ISP से ये कनेक्ट होगा। मतलब इधर भी कहीं ना कहीं ISP होगा जो कि लोकल इसको कनेक्शन इंटरनेट का दे रहा होगा, लोकल इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर रहा होगा। अब ये ISP क्या करेगा, पर्टिकुलर इसको सर्च करेगा इस यूजर को कि ये यूजर का डेटा या यूजर कंप्यूटर लॉगिन कहां पे किया है। तो जिस कंट्री में होगा वहां का ये फाइंड कर लेगा लोकल ISP सर्वर मतलब नेटवर्क, और यहां से रिसीव कराएगा मेल को। अब यहाँ पे मेल रिसीव करने की जो बात आती है दो प्रोटोकॉल के थ्रू आती है, एक POP और एक IMAP, यानी POP और IMAP। अब दो तरीके की होती है। अब यहाँ पे बात आती है कि जो मेल हमारा सेंड हो रहा है वो सिंपल एक प्रोटोकॉल के थ्रू हो रहा है और जो मेल रिसीव हो रहा है वो दो प्रोटोकॉल के थ्रू हो रहा है। तो क्या रीजन है, दो प्रोटोकॉल क्यों एक साथ मेल को रिसीव करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हम लोगों को समझना होगा। अब गाइस मैं यहाँ पे बता दूं कि जो दो मेल रिसीव करने के लिए है, यहाँ पे POP और IMAP में बहुत बड़ा डिफरेंस है और कहीं ना कहीं ये बढ़िया है तो इसमें भी नेगेटिविटी है, अगर IMAP बढ़िया है तो POP भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा डाउन है फ्रॉम IMAP एंड IMAP इज आल्सो फ्रॉम POP। तो दोनों को कैसे हम लोग कंपैरिजन करते हैं, कैसे समझेंगे, हम आपको बताते हैं। गाइस इन दो प्रोटोकॉल के बारे में हम लोग बात करेंगे। यानी जाहिर सी बात है कि ISP हमारा जीमेल में यानी सर्वर से कनेक्ट होता है, मेल सर्वर से, एक्सचेंज सर्वर से, और एक्सचेंज सर्वर फिर ISP की हेल्प से उस यूजर को डेटा रिसीव कराता है जहां भी ये यूजर लॉगिन होगा। अब गाइस POP और IMAP के बारे में थोड़ा सा मैंने पिछली वीडियो में पूरा डिस्क्राइब किया था, बट बताता हूँ। थोड़ा डायग्राम बना हुआ है तो मैं इसी पे समझा देता हूँ। पिछली वीडियो में आपने देखा था बेसिकली POP पूरा डिफाइन है, बट थोड़ा सा और मैं बताना चाहता हूँ। POP स्टैंड फॉर होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल और IMAP का होता है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। अब यहाँ पे ये जो POP है, POP के थ्रू अगर इस यूजर ने डेटा सेंड किया, मतलब मेल डेटा सेंड किया, तो चलो डेटा हमारा सेंडर ने क्या किया, सेंड किया और ये डेटा आया सर्वर पे। अब सर्वर से अगर ये बंदा अपने कंप्यूटर पे क्या यूज कर रहा है, अभी मैं इसको थोड़ा सा हटाता हूं, ये बंदा अपने सर्वर पे यूज कर रहा है POP की सर्विस, POP जो कि लेटेस्ट वर्जन 3 है, POP वर्जन 3 यूज करके अपने मेल को रिसीव कर रहा है। तो इसके कंप्यूटर पे जैसे यहां से मेल, वो जो पर्टिकुलर मेल का मैसेज है, जैसे ही आके यहाँ पे रिसीव होगा, मतलब आके यहाँ पे रिसीव होगा इसके कंप्यूटर पे, तो यहां से ये मेल क्या हो जाता है, डिलीट हो जाता है। मतलब POP डायरेक्टली सर्वर से मेल मैसेज को डाउनलोड करता है और जब डाउनलोड की रिक्वेस्ट कंप्लीट हो जाती है वहां पे हमारा जो ये मैसेज है यहां पर्टिकुलर सर्वर से ये क्या हो जाता है, डिलीट हो जाता है। यानी इन केस अगर यहां से आपका मैसेज लॉस हो गया तो POP की सर्विस के बिहाफ पे आपको दोबारा जीमेल सर्वर, मतलब कि ये ईमेल सर्वर से वो डेटा रिसीव नहीं होगा।
तो ये कहीं ना कहीं सिक्योरिटी पर्पज से कि आप अगर चाहते हो कि आपका मेल सिर्फ आपको मिले, इवन देन यहाँ पे ना रिसीव हो, तो आप क्या कॉन्फ़िगर करेंगे, पीओपी कॉन्फ़िगर करेंगे। इवन देन जस्ट अपोजिट वैल्यू आती है हमारा IMAP का, जो मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल होता है। अभी गाइस मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल क्या होता है कि हमारा जो सेंडर ने डेटा सेंड किया या मैसेज सेंड किया, हमारे इस पर्टिकुलर सर्वर पे मैसेज आ गया, मैसेज आने के बाद एक कॉपी आपका इस पर्टिकुलर डेटाबेस में आएगा और इसके कंप्यूटर पे रिसीव होगा। पीओपी में क्या था, सिर्फ एक कंप्यूटर एक बार में एक्सेस होता था। अगर यहां से किसी दूसरे कंप्यूटर पे यूजर एक्सेस करना चाहते तो उसको यहां से लॉग आउट करना होता है। लेकिन IMAP में एक साथ मल्टीपल क्लाइंट मशीन पर हम लोग एक ही मेल को एक्सेस कर सकते हैं, एक ही मेल को मल्टीपल, वो मैसेज यहां भी यहां भी यहां भी यहां भी एट अ टाइम सिंक कर सकते हैं। हम लोग बोल सकते हैं एट अ टाइम सिंक कर सकते हैं, और एक ही समय पे सभी लोग उसको आंसर भी और रिसीव भी कर सकते हैं। अब बात यहां पर आती है गाइस IMAP के बारे में। IMAP कैसे काम करता है। जब ये मैसेज यहाँ पे रिसीव होगा क्लाइंट को फ्रॉम ISP, इस क्लाइंट को रिसीव होगा, तो एक मैसेज की कॉपी ये यहीं पे छोड़ देगा, मतलब सर्वर के पास। इनकेस IMAP की कंडीशन में हमारा जो यहाँ पे मेल मैसेज है ये लॉस होता है, अगर ये किसी तरीके से लॉस होता है तो हमारे पास ऑप्शन है कि हम लोग यहाँ से मैसेज को रिसीव कर लें। तो ये पूरा का पूरा मेल सर्वर जो हमारा काम कर रहा है उसका काम करने का तरीका है गाइस। और आई होप आपको ये प्रोसेस समझ में आया होगा कि कैसे हमारा ईमेल सर्वर काम करता है। और अगली वीडियो हम लोग बात करेंगे POP SMTP को और IMAP को कैसे मैनुअल कॉन्फ़िगर करेंगे, वो भी आउटलुक 2019 एप्लीकेशन पे जो ऑफिस का नया वर्जन, नया एडिशन आया हुआ है, उन सारी चीजों पे। तो गाइस आई होप वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड गुड बाय।